इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पैदा तो होते हैं गरीबी में, निराशा में, ऐसी स्थिति में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस गरीबी और निराशा के तूफान का सामना करके आगे निकल जाते हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। सड़क पर पेन बेचने वाला वो लड़का जो आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बना, नाम जॉन राव, जिनको दुनिया ने जॉनी लीवर के नाम से जाना। ऐसा क्या हुआ? 13 साल की उम्र में जॉनी रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए। हिंदुस्तान लीवर में लेबर का काम करने वाले जॉन कैसे बन गए जॉनी लीवर? सुपरहिट कॉमेडियन बन चुके जॉनी लीवर के लिए कोई फिल्म मेकर रोल क्यों नहीं लिखता था? डॉक्टर के हार मानने के बाद किस जादू से ठीक हुई जॉनी के बेटे की जानलेवा बीमारी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार, मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। तब इनका नाम जॉन राव रखा गया था। इनकी पैदाइश के वक्त फैमिली की हालत ठीक नहीं थी। पूरा परिवार चौल में रहता था। समय के साथ आर्थिक स्थिति बस से बदतर होती चली गई। दिक्कत इतनी बढ़ गई, इनकी फैमिली को धारावी स्लम में शिफ्ट होना पड़ा था। जॉन के पिता प्रकाश राव हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम की कंपनी में काम करते थे। तब जॉन आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी नाम के स्कूल में पढ़ते थे। घर पर चूल्हा जलता रहे, इसके लिए जॉन स्कूल से आने के बाद भी छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते थे, क्योंकि इनके पिता बहुत सारा पैसा शराब पीने में उड़ा देते। घर आकर परिवार के साथ मारपीट करते, मोहल्ले में किसी से भी झगड़ जाते। ये चीजें जॉन को बहुत परेशान करने लगी। जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये अपने आप को खत्म करने के इरादे से पास के ही रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए। मगर तभी नजरों के सामने एक एक करके इनके परिवार वालों की शक्लें उभरने लगी। ट्रेन कुछ कदम दूरी पर थी। ट्रेन को देखकर जॉन खड़े हो गए और अपने आप को खत्म करने का प्लान कैंसिल कर घर पहुंचे। तब इनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। जॉन ने 7वीं क्लास के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि जॉन पैसे कमाना चाहते थे। इसके लिए डांस, कॉमेडी वगैरह किया करते थे। तब कॉमेडी का मतलब स्टार की मिमिक्री करना होता था। इस्लाम में जिसके भी घर फंक्शन होता वो एंटरटेनमेंट के लिए जॉन को अपने घर ले जाता। इनको परफॉर्म करने के बदले 1-2 रुपए मिल जाते थे। इनके इस्लाम के बगल में एक सिंधी कैंप था। वहां प्रताप जानी और राम कुमार नाम के 2 लोग रहते थे। वो जॉन को मिमिक्री वगैरह सिखाते थे। जॉन उनको अपना पहला गुरु मानते हैं। एक दिन जॉन, प्रताप और राम कुमार कहीं जा रहे थे। उन्हें साथ जाते देख सिंधी कैंप में बैठे एक शख्स ने जॉन से कहा, तुमको इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए, इनकी संगत में तुम भी शराबी बन जाओगे। उन्होंने जॉन को सलाह दी, अपना कुछ काम करो। जॉन ने पूछा, क्या काम करूं? उन्होंने कहा, मैं सड़कों पर पेन बेचता हूं, तुम भी पेन बेचना शुरू कर दो। जॉनी ने कहा, ठीक है। उन सज्जन ने जॉनी को पेन खरीद कर दिया। अगले 3 महीने तक जॉन राव उनके साथ सड़क पर बैठकर पेन बेचते रहे। यहाँ जॉन को अपनी कला को तराशने का मौका और समय दोनों मिलता रहा। अपने कस्टमर लोगों से स्टार की आवाज में बात करते थे। इससे ये हुआ, जिस आदमी ने जॉन को पेन बेचने के बिजनेस में उतारा था उनका धंधा ठप होने लगा, क्योंकि सब लोग मजे के लिए जॉन से पेन खरीदने लगे। इसके बाद जॉन काफ़ी कम उम्र से स्टेज पर शो वगैरह किया करते थे। जब 18 के हुए तो इनके पिता ने इनकी नौकरी भी हिंदुस्तान लीवर में लगवा दी। जॉन को साबुन बनाने वाली फैक्ट्री के कैटलिस्ट डिपार्टमेंट में लेबर का काम मिला। झाड़ू मारना, चीज़ें एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखने का काम था। मगर जॉन काम से छुट्टी मारकर स्टेज शो करने निकल जाते, क्योंकि इस नौकरी से कुछ खास कमाई नहीं होती थी। ऊपर से सुपरवाइजर लोग 4 बातें सुनाकर चले जाते थे। दूसरी तरफ जब जॉन स्टेज पर कॉमेडी करने जाते तब इनके लिए खूब तालियां बजती। परफॉर्मेंस के बाद लोग बड़े सम्मान से आकर इनसे मिलते थे। मगर फैमिली और समाज के प्रेशर में जॉन नौकरी छोड़कर फुल टाइम कॉमेडी नहीं कर पा रहे थे। प्रकाश राव को ये डर था, छुट्टी मारकर कॉमेडी करने जा रहे इनके बेटे की नौकरी न चली जाए। हमेशा की तरह जॉन एक दिन नौकरी से छुट्टी मारकर स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए गए हुए थे। जैसे तैसे प्रकाश राव ने पता लगाया जॉन कहाँ परफॉर्म करने जा सकता है। उन्होंने एक रबर की पाइप उठाई और वेन्यू की ओर चल पड़े। उस दिन जॉन ऑडिटोरियम में परफॉर्म
कर रहे थे जहां 3000 लोग मौजूद थे। प्रकाश राव जब ऑडिटोरियम पहुंचे तो देखा जॉन स्टेज से कॉमेडी कर रहे हैं और ऑडियंस हंस हंस के पागल हो रही है। प्रकाश राव पहली बार अपने बेटे को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। जॉन ने स्टेज से हाथ में पाइप लिए अपने पिताजी को देख लिया। जॉन को मजबूत पिटाई का अंदेशा हो गया और शो खत्म करके जॉन अपने एक दोस्त के घर गए और देर रात छुप छुपा कर अपने घर पहुंचे थे। एक बार इनकी कंपनी यानी हिंदुस्तान लीवर में एक फंक्शन चल रहा था। इस मौके पर जॉन को परफॉर्म करने को कहा गया। जॉन ने नाम लिए बगैर अपने ऑफिस के सभी सीनियर अफसरों की नकल की। खूब तालियां बजी। इनकी इस परफॉर्मेंस के बाद यूनियन लीडर सुरेश भोसले इनके पास आए और कहा, आज तूने मेरे लेबर की कर डाली, आज से तेरा नाम जॉनी लीवर है। इसके बाद से कंपनी में सब लोग इनको जॉनी लीवर के नाम से बुलाने लगे। अब छुपने छुपाने वाली बात नहीं थी। जॉनी लीवर खुलकर स्टेज परफॉर्मेंस करने लगे। हिंदुस्तान लीवर में 6 साल काम करने के बाद जॉन उस कंपनी से अलग हो गए। अब जॉनी लीवर फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए थे। शुरुआत में छोटे मोटे सिंगर्स के शो में कॉमेडी करते। इसके बाद जॉनी सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम के शो में परफॉर्म करने लगे। धीरे धीरे जॉनी लीवर के नाम की चर्चा बढ़ने लगी। कल्याण जी, आनंद जी जैसे नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी ने जॉनी को अपने साथ जोड़ा। अब जॉनी इंडिया समेत दुनिया के कई हिस्से म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी के साथ परफॉर्म करते थे। तब एक स्टेज शो के लिए जॉनी को 30 रुपये मिलते थे। जॉनी अधिकतर मामलों में स्टार की नकल किया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में जॉनी बताते हैं, स्टेज पर सबसे पहले इन्होंने अशोक कुमार की मिमिक्री की थी, मगर इनको शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते देख खूब पसंद किया जाता था। एक बार कल्याण जी, आनंद जी का शो शुरू होने वाला था। ठीक उस समय वहां शत्रुघ्न सिन्हा आ पहुंचे। उन्होंने कहा वो यहाँ सिर्फ जॉनी लीवर को देखने आए हैं। जॉनी ने सुना तो घबरा गए, कहीं शत्रु साहब नाराज तो नहीं हो गए। जॉनी उनसे मिलने आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनसे अपनी नकल करने को कहा। जॉनी उठकर जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर पूरे शत्रुघ्न सिन्हा वाले अंदाज में लौटे। उनकी आवाज में डायलॉग वगैरह बोलकर सुनाया। शत्रुघ्न सिन्हा जॉनी से इम्प्रेस हो गए। इसके बाद सुनील दत्त ने जॉनी को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा। वो इनसे प्रभावित हुए। उन दिनों सुनील दत्त एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म में उन्होंने जॉनी लीवर को भी कास्ट कर लिया। 1982 में आई उस फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता। यहाँ से जॉनी का फिल्मी करियर शुरू हुआ। दर्द का रिश्ता से जॉनी का फिल्मी करियर शुरू तो हो चुका था, मगर फल फूल नहीं पा रहा था। 1986 में आई लव 86 में जॉनी का काम नोटिस तो हुआ, मगर अब भी कुछ बड़ा या इवेंटफुल नहीं हो पा रहा था। इस दौरान जॉनी जलवा, तेजाब, जादूगर, चालबाज, नरसिम्हा और खिलाड़ी जैसी फिल्मों में नजर आए, मगर जिस फिल्म के बाद जॉनी स्टार बने वो थी 1993 में आई शाहरुख खान की बाजीगर। इसमें जॉनी ने एक भुलक्कड़ हाउस हेल्प का रोल किया था। दिनेश हिंगू के साथ फिल्म में इनका बिना चीनी की चाय पीने वाला सीन खूब पसंद किया गया। मगर दिलचस्प बात यह थी, इस कैरेक्टर से जुड़ी एक भी लाइन जॉनी को लिख कर नहीं मिली थी। बाजीगर की डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मुस्तान ने सिर्फ जॉनी से इतना पूछा, आपको इसमें क्या बनाएं, भुलक्कड़ या बहरा? जवाब में जॉनी ने कहा, भुलक्कड़ ठीक है। बाजीगर में जॉनी के किरदार से जुड़ी सिर्फ इतनी ही बातचीत हुई थी। फिल्म में आप जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ जॉनी के दिमाग की उपज थी। अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना जरूरी है वाला यह पूरा स्क्रिप्ट जॉनी ने शूटिंग के दौरान खुद बनाया था। शूटिंग के दौरान जॉनी को जो समझ आया इन्होंने बोल दिया। दिक्कत डबिंग के दौरान शुरू हुई। डबिंग इसलिए की जाती है ताकि दर्शकों को एक्टर का बोला डायलॉग साफ साफ सुनाई दे। बाजीगर की डबिंग के दौरान जॉनी को अपने डायलॉग खुद ही याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो कहीं लिखे ही नहीं थे। इसलिए इनकी ओरिजिनल आवाज सुनकर उसकी डबिंग करनी पड़ी। अनाड़ी नंबर 1 में जॉनी लीवर ने दिलेर मेहंदी से प्रेरित एक किरदार निभाया था, वो भी
इनकी खुद की क्रिएटिविटी थी। इन्होंने प्रोडक्शन से सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर की मांग की थी जिसमें तुनक तुनक गान फीड हो, मगर थोड़े समय के बाद फिल्म मेकर्स ने जॉनी लीवर के लिए सीन न लिखने की आदत बना ली थी। उनको लगता था जॉनी खुद अपने लिए कुछ मजेदार सा क्रिएट कर लेंगे। कई बार तो डायरेक्टर को पता तक नहीं होता था जॉनी क्या करने वाले हैं। इसी प्रोसेस से जॉनी एक दिन में 5-5 फिल्मों की शूटिंग कर डालते थे, क्योंकि इनके कैरेक्टर का फिल्म की कहानी से कुछ खास लेना देना नहीं होता था। जॉनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं वो कभी भी पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं सुनते थे, वो बस अपना पार्ट शूट करते, सिर्फ जिसे फिल्म मेकर्स जैसे तैसे कहानी से जोड़ देते थे। 1984 में जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हो गई। इस शादी से इनको 2 बच्चे हुए, बेटी जेमी और बेटा जेसी। जब जेसी छोटे थे तब उनको थ्रोट यानी गले में ट्यूमर डायग्नोज हुआ। जॉनी अपने बेटे को मुंबई के मशहूर नानावटी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने सर्जरी करने की कोशिश की, मगर इससे जेसी के शरीर को लकवाग्रस्त होने का खतरा था। जॉनी ने सर्जरी के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे वो ट्यूमर बड़ा होने लगा। जॉनी दवा ट्राई कर चुके थे, अब बस दुआ का सहारा था। कई लोगों ने कहा बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। ईसाइयों में सर्विस नाम की रवायत होती है जहां सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाती है। जॉनी ने सह परिवार इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। ये सब करने के कुछ समय बाद जॉनी अपनी फैमिली के साथ अमेरिका गए हुए थे। न्यू जर्सी में एक पेस्टर जेसी की बीमारी को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने जॉनी को सलाह दी बच्चे को न्यूयॉर्क के स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल ले जाएं। जॉनी उनकी बात मानकर न्यूयॉर्क पहुंचे। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 घंटे बाद जेसी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उनके गले पर ट्यूमर की जगह सिर्फ एक पट्टी लगी हुई थी। तब से जॉनी बड़े आध्यात्मिक हो गए, लगातार सर्विस में जाने लगे, लोगों के लिए दुआएं करने लगे, शराब पीना तक छोड़ दिया। जॉनी इन आस्था श्रद्धा की बातों में इतने मगन हो गए, फिल्मों में काम करना भी बेहद कम कर दिया था। इसके बाद जेमी और जेसी को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में पढ़ाई के लिए भेज जॉनी निश्चिंत हो गए। जेसी एक्टर बनना चाहते थे और जेमी को बिजनेस की फील्ड में जाना था, मगर एक दिन जेमी ने इंग्लैंड में एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट देखा। इससे वो इतनी इम्प्रेस्ड हुई, खुद भी कॉमेडी करने का मन बना लिया। उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन कर अपनी ये इच्छा बताई। वही रेगुलर कहानी। माँ ने कहा पापा से बात करो और पापा ने सीधा मना कर दिया। बड़ी मिन्नत के बाद जॉनी जेमी की बात माने। कुछ समय बाद लंदन में जॉनी का एक शो था। इन्होंने जेमी को फोन कर कहा मैं तुम्हारे शो में तुमको 10 मिनट का स्लॉट दूंगा स्टैंड अप करने के लिए। वो देखना चाहते थे जेमी में टैलेंट है या नहीं। जेमी शो वाले स्टेज पर आई और 10 मिनट में जनता को हंसाकर लहालोट कर दिया। जब उनका समय खत्म हुआ तब शो में मौजूद ऑडियंस ने जेमी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अब जेमी भी अपने पिता की तरह फिल्मों, टीवी और डिजिटल स्पेस में कॉमेडी करती नजर आती हैं। जॉनी हिंदी फिल्मों में अब भी मजबूती से जमे हुए हैं, क्योंकि जॉनी लीवर की सफलता का मुख्य कारण लगन, कड़ी मेहनत और इनके परिवार का सहयोग था, जिससे जॉनी आज उस मुकाम तक जा पहुंचे हैं जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। हमें इनसे ये सीख लेनी चाहिए, सफल होने के लिए कभी भी अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें अपनी किस्मत के भरोसे बैठना चाहिए या लगातार मेहनत कर उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए जहां तक आपने कल्पना भी नहीं की हो? जॉनी लीवर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जॉनी लीवर की सक्सेस के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। जय हिंद, जय भारत।